स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। बाल साधना शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लासेज में आज हम क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर 12 नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म हिंदी में कहेंगे नाइट्रोजन उपापचय व नाइट्रोजन साइकिल में टॉपिक फॉर्मेशन ऑफ नोडुल्स गुल्ली का निर्माण। टॉपिक्स है मैकेनिज्म ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन एंड नोडुलेशन। जीवाणु संक्रमण एवं गुल्ली का निर्माण की क्रिया विधि। सो टॉपिक इज mechanism of bacterial infection and nodulation। हिंदी में बोलेंगे जीवाणु संक्रमण एवं गुल्ली का निर्माण की क्रिया विधि। स्टूडेंट्स, in previous online class we studied, हमने स्टेम पार्ट में व रूट पार्ट में रूट नोडुल्स के बारे में पढ़ा था कि जो कुछ विशेष बैक्टीरिया जैसे राइजोबियम ब्रेडी राइजोबियम रूट पार्ट में गांठें बनाते हैं या नोडुल्स बनाते हैं, गुल्लिका बनाते हैं। एजोराइजोबियम है वो स्टेम पार्ट में नोडुल्स बनाता है यानी स्तंभ गुल्लिकाओं का निर्माण करता है। उसी प्रकार ये फ्रेंकिया जो सूक्ष्म जीव है ये एलेग्यूमिनेसी कुल के पादप एलनस की जड़ों में गुल्लिका निर्माण को नोडुल्स निर्माण को प्रेरित करता है, स्टिमुलेट करता है। तो पहले इसमें राइजोबियम का परिचय। राइजोबियम मर्दा में पाए जाने वाला एक ग्राम नेगेटिव, ग्राम ऋणात्मक बोलेंगे। प्रीवियस स्टूडेंट्स 11th क्लास में हमने क्रिश्चियन ग्राम वैज्ञानिक ने स्टेन के बेस पर, अभिरंजक के बेस पर जीवाणुओं को दो कैटेगरीज में क्लासिफाई किया था, वर्गीकृत किया था। फर्स्ट किया था ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव। तो राइजोबियम ग्राम नेगेटिव। दूसरा है शेप इनकी छड़ आकार की है। छड़ आकार के जीवाणु भी हमने पढ़े हैं, बेसिलस बोलते हैं छड़ आकार को, बेसिलस ये बोल सकते हैं प्रकार का जीवाणु है। ये दोनों बिंदु ध्यान में रखना है। पूछा जा सकता है कि किसी एक ग्राम नेगेटिव जीवाणु का नाम राइजोबियम, किस आकार का है ये जीवाणु? छड़ आकार का है, बेसिलस का है, बेसिलस शेप होता है। अब नेक्स्ट है राइजोबियम जीवाणु द्वारा मूल में गुल्लिका
या नूडल्स निर्माण की प्रक्रिया निम्न चरणों में संपन्न होती है। यानी अनेक चरण हैं, उसमें फर्स्ट उन चरण को एक फिगर द्वारा हम समझेंगे। जो भी दाल वाले पौधे यानी लेग्यूम प्लांट हैं, उनका ये रूट पार्ट है। जड़ भाग बनाया मैंने। जड़ में अंदर अगर आपको ध्यान में हो, सेल वॉल, कोर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, ऐसे वर्ड आए हैं आपके सामने। ये तो है रूट। रूट के मैचुरेशन भाग से क्या जुड़े रहते हैं? रूट हेयर। ये रूट हेयर उपस्थित हैं। ध्यान ये रखना है, जड़ें कहाँ उपस्थित होती हैं? मिट्टी में। तो ये मृदा के कण है, यानी सोयल पार्टिकल्स। ये हैं सोयल पार्टिकल्स। नेक्स्ट ये हैं राइजोबियम बैक्टीरिया। वंस अगेन, लेग्यूम पौधों की जड़, ये रूट हेयर मैचुरेशन क्षेत्र में पाए जाते हैं। दूसरा है ये जड़ें कहाँ? मृदा में। तो ये सोयल पार्टिकल्स, ये बैक्टीरिया पाया जाता है राइजोबियम। अब ये जो रूट हैं या रूट हेयर हैं, वो एक विशेष प्रकार की ग्लाइकोप्रोटीन लेक्टिन का स्रावण करती हैं। यानी गुल्लिका निर्माण के प्रथम चरण में लेग्यूम पौधों की जड़ों द्वारा लेक्टिन ग्लाइकोप्रोटीन का स्रावण होता है। और ये ग्लाइकोप्रोटीन क्या करेगी? राइजोबियम जीवाणुओं को अपनी तरफ आकर्षित करेगी। ये पहला चरण है। तो इसमें फिगर में हमने बनाया है, फर्स्ट बनाया रूट हेयर, सेकंड क्या बनाया? सोयल पार्टिकल्स, थर्ड क्या बनाया? बैक्टीरिया यानी राइजोबियम बैक्टीरिया। ये इस फिगर में बनाए हैं। नेक्स्ट स्टेप है पुनः ये रूट पार्ट। इसमें जैसे ही लेक्टिन का स्रावण होगा, राइजोबियम बैक्टीरिया जड़ों की ओर आकर्षित होंगे। और जैसे जड़ों की ओर आकर्षित हो रहे हैं, जड़ों द्वारा ऑक्जिन व साइटोकाइनिन दो हार्मोन स्रावित होते हैं। और उन हार्मोनों के स्रावण के साथ साथ बैक्टीरिया में एक कारक संश्लेषित होता है। कारक स्रावित भी होता है, वो संश्लेषित व स्रावित, उसका नाम है नोड फैक्टर। यानी रूट द्वारा स्रावित ऑक्जिन व साइटोकाइनिन व बैक्टीरिया द्वारा निर्मित व स्रावित नोड कारक द्वारा रूट का जो टर्मिनल पार्ट है, आगे वाला पार्ट, टर्मिनल पार्ट, वो मुड़कर हुक नुमा संरचना में हो जाता है। किस लाइक? ये है हुक लाइक। ये हैं सोयल पार्टिकल्स, मृदा के कण। ये हैं सोयल पार्टिकल। ये छड़ आकार के क्या हैं? बैक्टीरिया इस ओर आकर्षित होते हैं। ये है बैक्टीरिया। ध्यान रखना है, द्वितीय चरण में क्या है कि जैसे ही लेक्टिन का स्रावण होगा, राइजोबियम इसकी ओर आकर्षित होंगे। यहाँ रूट द्वारा ऑक्जिन व साइटोकाइनिन का स्रावण होगा, यानी टर्मिनल पार्ट पे। सेकंड, राइजोबियम बैक्टीरिया द्वारा भी क्या होगा? नोड फैक्टर का पहले संश्लेषण होगा, फिर स्रावण होगा, जिससे रूट का टर्मिनल पार्ट, ये टर्मिनल पार्ट, ये किस संरचना में आ जाता है? हुक लाइक संरचना में परिवर्तित हो जाता है। हुक लाइक संरचना में परिवर्तित हो जाता है, इस संरचना में। इसे बोल सकते हैं इन्फेक्शन ऑफ रूट हेयर बाय
बैक्टीरियम। ध्यान कर लेना, हमेशा स्थानांतरण किसी भी अगर हम कंपाउंड का करेंगे तो आयन के रूप में होता है। मेलेट शब्द आएगा ऐसे C4 साइकिल में, यहाँ अंदर प्रवेश होगा आगे, तो उस प्रवेशित बैक्टीरिया को, उस प्रवेशित राइजोबियम को बैक्टीरोइड कहते हैं। अब देखो नेक्स्ट, जैसे ही हुक्लुमा हो जाता है अभी अंदर प्रवेश कर जाता है। कहाँ प्रवेश कर जाता है? रूट पार्ट के थ्रू प्लांट में या रूट में प्रवेश कर जाता है। ये वाला पार्ट है रूट हेयर, किस आकृति का? हुकनुमा। यहाँ ये है सोइल पार्टिकल, मृदा के कण, इनको बोल देंगे सोइल पार्टिकल्स। ये हैं राइजोबियम बैक्टीरिया, ये हुक लाइक, यहाँ बैक्टीरिया क्या होंगे? अंदर प्रवेशित होंगे। ये अंदर प्रवेशित बैक्टीरिया दिखाए गए हैं। इस चरण को बोल देंगे, किसका फिगर है? फिगर हुक शेप्ड रूट हेयर एंड इन्फेक्शन थर्ड। यानी इस चरण में क्या होगा? संक्रमण धागे नुमा संक्रमण तंतु का निर्माण होगा। जैसे ही बैक्टीरिया ये अंदर दर्शाए गए, बैक्टीरिया अंदर प्रवेश होते हैं, तो ऐसी स्थिति में प्रवेश करिए संक्रमण तंतु का निर्माण करते हैं। कहाँ तक प्रवेश होंगे? कोर्टेक्स पार्ट में। इस कोर्टेक्स पार्ट में ये यहाँ की कोशिकाओं को विभाजन के लिए प्रेरित करते हैं, परंतु विभाजन केवल केंद्र का विभाजन होगा, कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं होगा। ऐसी स्थिति में डीएनए में बहुगुणन होगा। डीएनए की मात्रा बढ़ने से इन कोशिकाओं का आकार बढ़ जाता है। ये बढ़ी हुई कोशिकाएं एक ट्यूमर लाइक संरचना में नजर आती हैं, जिसे रूट नोडुल्स कहते हैं। अंदर प्रवेश होंगे कहाँ तक? कोर्टेक्स पार्ट तक। कोर्टेक्स में क्या करेंगे? कैरियोकाइनेसिस को प्रेरित करेंगे, जिससे डीएनए में बहुगुणन होगा, डीएनए की मात्रा बढ़ेगी, सेल का आकार बढ़ेगा, सेल ट्यूमर आकार में नजर आएंगी, उसे रूट नोडुल्स कहते हैं। दूसरा है कि रूट नोडुल्स के आकार में वृद्धि के लिए जीवाणु द्वारा भी एक स्रावित होता है इंडोल एसिटिक एसिड। एक ऑक्सिन हार्मोन का घटक है या एक्सिन हार्मोन का टाइप है, वो भी रूट नोडुल्स की वृद्धि के लिए उत्तरदायी है, यानी उसे प्रेरित करता है। फाइनली यहाँ की सेल क्या बना देंगी? ये रूट नोडुल्स बना देंगी। ये है मैच्योर रूट नोडुल्स। इस जैसे ही मैच्योर रूट नोडुल्स बनेगी, इनमें वेस्कुलर टिश्यू 7 उत्तक का विकास होगा। ये 7 उत्तक रूट के 7 उत्तक से कनेक्ट हो जाते हैं, इसे बोलेंगे मैच्योर नोडुल। ये है फिगर किसका? मैच्योर नोडुल का। फाइनली क्या होगा? वेस्कुलर बंडल जो कि रूट में है, वो यहाँ इस नोडुल्स के 7 उत्तक के साथ संबंध स्थापित कर लेते हैं। संबंध स्थापित करने पर ये विकसित होती जाती हैं जब तक प्लांट जीवित है। इसमें प्लांट में जो बैक्टीरिया है उसकी झिल्ली द्वारा लेग हीमोग्लोबिन का स्रावण होता है। जैसे हीमोग्लोबिन है वैसा ही लेग हीमोग्लोबिन प्रोटीन का स्रावण होता है। जैसे ही प्लांट मर्त होगा यानी ड्राई होगा, मेच्योर हो जाएंगे, प्रोडक्ट बन जाएंगे, उस समय ये गुल्लिका पहले एक्टिव अवस्था में नहीं, जब प्लांट लिविंग अवस्था में, उस समय गुल्लिका गुलाबी रंग की होती हैं, पिंक कलर की होती हैं। परंतु जैसे ही प्लांट ड्राई होगा यानी प्रोडक्ट हम प्राप्त कर लेंगे, तो गुल्लिका श्वेत व हल्के पीले रंग की हो जाती है। ये सामान्यतः रूट नोडुल्स के निर्माण के चरण है। देखो फर्स्ट चरण है सर्वप्रथम लेग्यूम पादप यानी दाल वाले पौधों में, लेग्यूमिनेसी कुल में आते हैं ये, पादपों की जड़ों द्वारा एक विशिष्ट ग्लाइकोप्रोटीन
लेक्टिन का स्राव किया जाता है या श्रावण किया जाता है। क्या करेगी? अब ये मर्दा में उपस्थित जीवाणुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। यह लेक्टिन राइजोबियम की विशेष जाति को जड़ की ओर आकर्षित करती है। यह आकर्षित करता है। ये फर्स्ट स्टेप है। सेकंड देखो, प्लांट रूट्स द्वारा ऑक्सिन व साइटोकाइनिन पादप हार्मोन का स्रावण एवं बैक्टीरिया में निर्मित फॉर्म्ड बोलेंगे वह स्रावित नोड फैक्टर, क्या बोलेंगे? नोड कारक। देखो नाम क्यों रखा गया है? नोडुल से लिया गया है। नोडुल में यानी वे कारक जो नोडुल्स निर्माण को प्रेरित करते हैं उन्हें नोड फैक्टर कहते हैं, के प्रभावों से जड़ कैसी हो जाएंगी या रूट हेयर कैसा हो जाता है? हुकनुमा। प्रभावों से मूल रोमो रूट हेयर का शीर्ष टर्मिनल पार्ट हुकनुमा कुंडलित हो जाता है। ध्यान करना है, जैसे ही पास आएंगे तो ये तो प्लांट रूट द्वारा स्रावित होंगे, ये बैक्टीरिया द्वारा स्रावित होगा, जिससे प्लांट कैसी हो जाएंगे? टर्मिनल पार्ट ऐसा हो जाएगा, हुकनुमा हो जाता है। हुकनुमा संरचना में ये हुकनुमा पार्ट है, हुकनुमा संरचना में कुंडलित हो जाता है। देखो नेक्स्ट थर्ड है हुकनुमा यानी हुक लाइक रूट हेयर से सेल वॉल, किसकी? रूट हेयर की। सेल वॉल जगह जगह से टूट जाती है। जैसे हम हाथ को फोल्ड करेंगे तब ये संरचना देख सकते हो आप, टूट जाती है। इस टूटी हुई सेल वॉल से श्लेष्मीय पदार्थ स्रावित होता है। श्लेष्मीय पदार्थ के साथ राइजोबियम कोशिका में प्रवेश कर जाता है, यानी जड़ों में प्रवेश कर जाता है। इस प्रवेशित जीवाणु को बैक्टीरोइड कहते हैं। ये शब्द ध्यान में रखना है। बैक्टीरोइड क्या है? क्योंकि स्थानांतरण हमेशा आयन के रूप में होगा, इसलिए आइड शब्द जोड़ा है इसमें, बैक्टीरोइड कहते हैं। अब देखो नेक्स्ट है कैसे होगा। मूल रोम में मूल रोम झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलेंगे, अंतर्वलित यानी अंदर की ओर फोल्ड होकर संक्रमण तंतु
का निर्माण करती है। किसका? इन्फेक्शन थर्ड का निर्माण करती है। संक्रमण तंतु कोर्टेक्स यानी वल्कुट भाग में प्रवेश कर डीएनए बहुगुणन को प्रेरित करता है। इसको क्या बोलेंगे? शॉर्ट में 11th क्लास में पढ़ा अपन ने, केंद्रक विभाजन यानी कैरियोकाइनेसिस को प्रेरित करता है, जिससे डीएनए की मात्रा बढ़ने से क्या होगा? गुल्लिका का निर्माण होता है। नोडुल्स का निर्माण होगा। एक एसिड भी इसको प्रेरित करता है, ध्यान रखना है। IAA हार्मोन, इंडोल एसिटिक एसिड बोलेंगे इसे, ऑक्सिन का टाइप है हार्मोन, गुल्लिकाओं के आकार में वृद्धि को प्रेरित करता है। अगर एसिड पूछे या ऑक्सिन पूछे तो ये क्या होगा? डीएनए बहुगुणन होगा। किससे? कैरियोकाइनेसिस से आकार बढ़ेगा। लास्ट है नोडुल्स निर्माण के पश्चात वेस्कुलर बंडल संवहन ऊतक विकसित हो जाते हैं एवं मूल के संवहन ऊतक से संबंध स्थापित कर लेते हैं। अब ध्यान ये रखना है, बैक्टीरिया यानी अंदर जो है नोडुल्स में बैक्टीरिया की परिजीवाणु झिल्ली में, शब्द आएगा आगे, कलम विस्तार से पढ़ेंगे इसे, लेग हीमोग्लोबिन के कारण नोडुल्स गुलाबी रंग की, कलर पूछा जाए गुलाबी रंग की दिखाई देती हैं, परंतु मृत अवस्था में यानी प्लांट के डेड होने पर मृत अवस्था में नोडुल्स श्वेत या हल्के पीले रंग की हो जाती हैं। ध्यान कर लेना, सक्रिय अवस्था में नोडुल्स कहती हैं कैसी हैं? गुलाबी रंग की, पिंक कलर की। किसके कारण? ये आगे पिगमेंट पढ़ेंगे हम, लेग हीमोग्लोबिन वर्णक के कारण। मानव की तरह कार्य है इसका, जैसे मानव में आरबीसी में हीमोग्लोबिन है। सेकंड है, जैसे ही प्लांट ड्राई होगा, नेचुरल डेथ होगी या इससे हम प्रोडक्ट प्राप्त कर लेंगे, ऐसी स्थिति में प्लांट डेड होगा यानी ड्राई हो जाता है, तो अंदर बैक्टीरिया है वो भी डेड हो जाएगा। बैक्टीरिया के डेड होने से गुल्लिका का रंग गुलाबी नहीं रहता, अब गुल्लिका श्वेत रंग की हो जाती है या हल्के पीले रंग की हो जाती है। सो ये स्टूडेंट्स 5 स्टेप्स थे, ये ध्यान करना। एक तो बैक्टीरियोइड कि जैसे ही जीवाणु अंदर प्रवेश कर जाता है सेल में या रूट में, उस जीवाणु को बैक्टीरियोइड कहते हैं। लेक्टिन क्या है? यह एक ग्लाइकोप्रोटीन है। कौन स्रावित करता है? लेग्यूम पादप की जड़ें स्रावित करती हैं, लेग्यूम पादप। यहाँ गुल्लिका निर्माण के समय कौन सा विभाजन होगा? कैरियोकाइनेसिस, माइटोसिस का, जिससे डीएनए क्या होगा? बहुगुणित होगा। डीएनए की क्या हो जाएगी? मात्रा बढ़ने से
इसके अलावा कौन सा ऑक्सीजन प्रेरित करता है? इंडोल एसिडिक हार्मोन भी गुल्लिका के आकार में वृद्धि को प्रेरित करता है। लेग हीमोग्लोबिन क्या वर्णक है? जैसे मानव में हीमोग्लोबिन क्या है? श्वसन वर्णक है। ये लेग यानी लेग्यूम पौधों का वर्णक है, इसलिए लेग हीमोग्लोबिन कह दिया। इसके अलावा जीवित अवस्था में किस कलर की हैं? गुलाबी रंग की हैं। मृत होने पर श्वेत व हल्के पीले रंग की है। सो थैंक्स, हैव ए नाइस डे।